नमस्कार सभी प्रदेशवासियों को। मैं विजय मैरानिया, आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान दरा न्यूज। इस वक्त हम मौजूद है ब्यावर जिला कलेक्टर कार्यालय के ठीक बाहर, जहां हमारे साथ मौजूद है ब्यावर के निकटतम ग्राम देवासा देवाता देवाता ग्राम के ग्रामीण वासी, जो अपनी समस्या को लेकर आज जिला कलेक्टर महोदय जी के द्वार पर पधारे हैं। आइए हम जानते हैं आखिर इनकी क्या समस्या है, और आज ये जिला कलेक्टर महोदय जी के सामने जो अपनी फरियाद लेकर आए हैं, इन्होंने जो आज ज्ञापन दिया है, किस विषय को लेकर है और कलेक्टर महोदय जी द्वारा क्या आश्वासन है। कई नाम है माता जी आपका? सीमा। कई कारणों आया आज? सर, हमारे ग्राम वासियों में मैं पंचायत में वार्ड पंच हूँ और मेरे ग्राम वासियों की लिस्ट में जो आवास के जो नाम छूट गए थे, उस कारण मैं पंचायत में गई। आप जनप्रतिनिधि एक तरह से बात है। कौन सा गांव आपका? देवाता। देवाता सर। आपका नाम? सीमा। बताइए क्या हुआ? मैं पंचायत में गई थी ग्राम वासियों को लेकर, तो मैं लिस्ट में जो नाम छूट गए तो औरतों के साथ में लेके गई थी। तो मैंने कहा जिसका नाम है उनका फॉर्म भर के आती हूँ। तो आगे पटवारी मैडम बैठी थी, तो उन्होंने मेरे साथ में बदतमीजी की कि यहाँ से निकल जाओ, आपकी कोई जरूरत नहीं है। पटवारी मैम? हाँ सर, हाथापाई की, मेरे लग भी गई, चोट आ गई। तो औरतों ने कहा कि ऐसे क्या कर रहे हो। तो मेरे साथ में मेरा आदमी भी आया, तो उनके साथ में बदतमीजी करने लगे, तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं है, बाहर निकल जाओगे। क्या नाम है पटवारी? पटवारी मैडम का जुगल 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 कंवर है सर। सरपंच भी साथ में था, लेकिन सरपंच ने ऐसे नहीं कहा कि इसका भी अधिकार। क्या मेरा अधिकार नहीं है वार्ड पंच का? क्या पंचायत में वार्ड पंच का कोई अधिकार नहीं है? तो वार्ड पंच की सीट क्यों दे रहे हो? तो मैं वार्ड पंच के द्वारा इन औरतों के साथ में इनकी सहायता करने के लिए गई थी। तो उसने मेरे को धक्के देके बाहर निकाला कि तुम्हारे यहाँ कोई जरूरत नहीं है। इसमें सरपंच भी साथ में था। इसलिए औरतों को, सर आप औरतों से पूछ लो। माता जी कही गणो आपको बारे में जान माता जी बता रहे गया कि सर सरपंच हमारी सुनाई नहीं करता है बिल्कुल। हाँ, कई नाम है सरपंच? सरपंच का कुलदीप भैया, पानी देवी। तो कुलदीप को बोलते ना, वो काम करते तो बोलते कि आप चुप रहो, क्यों रहो चुप, हमारे काम क्यों नहीं करते सरपंच। तो हमारे भी मकानों के लिए फार्म रिजल्ट कर देती है बार बार। पटवारी बोल रही है बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। उसको नीचे गिरा दिया और इनके चोट लग गई। हाँ, अब की बात है? अभी की बात है, अभी 2 घंटे के पहले। जिनके सर, हाँ, जिनके घर में एसिया लगी हुई है सर, उनके पास हुए। और जो हमारे गांव में कच्चे बिल्कुल जमीन पे रह रहे, उनका आवास पास क्यों नहीं हुआ? तो क्या हम उनके लिए उंगली नहीं उठाएंगे? ये हमारी गलती होगी, इसलिए हमें धक्के देके बाहर निकाला। सर, मैं आपसे ये निवेदन करती हूँ, एक बार मेरे गांव में आके सर्वे करो। सर्वे करके देखो, जो औरतों के मकान नहीं है उनके पास नहीं हुआ, जिनके पास मकान सब कुछ गाड़ियां उनके पास हुआ। इसलिए हम लेके जा नहीं सकते क्या पंचायत में? हमारा हक नहीं है। हम आम जनता है, वो कुर्सी पे बैठे तो उनका हक चलेगा। वो कुर्सी का अधिकार हमारे को अधिकार है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि सर, आपका नाम? मेरा नाम मुकेश कुमार है सर। सर क्या बताइए, क्या है पूरा एक्चुअली मैं वार्ड पंच हूँ सेवा देवी घर सेवा सर में। और पिछले 3 महीने पहले एक्चुअली क्या हुआ था, पटवारी महोदय से और हमारे 3 महीने पहले छोटी सी वार्तालाप ये हुई थी। 3 महीने पहले से मेरे नामांतरण के लिए 3 महीने पहले आवेदन किया था, और तहसीलदार महोदय ने यहाँ से मार्किंग करवा के फिर भेजा था। 3 महीने हो गए इस बात को। इन 3 महीने के दरमियान में मैडम ने मुझे सिर्फ एक बार फोन किया, जब मेरे भांजे एक्सीडेंट हो गया था 3 महीने पहले, 2.5 महीने पहले। जब मैंने मैडम को मना कर दिया था, मैडम मैं आपके पास उपस्थित नहीं हो सकता। 15 दिन पहले जब मैंने मैडम को कॉल किया तो मैडम ने बोला मैं छुट्टी पे हूँ। ठीक है, मैडम ने बोला छुट्टी पे। फिर वापस मैं मैडम से मिला तो मैडम ने बोला 6 तारीख को मैं आपका नामांकन करूंगी प्रशासन गाँव संख्या। तो मैंने मैडम से बोला मैडम आप नामांकन क्यों नहीं कर रहे हो मेरा, या 6 तारीख को नामांकन। अब मैंने जो सुना है, मैडम पैसों का लेन देन करती है, बिना पैसों का लेन देन के आवेदन करती नहीं हूँ। किससे सुना है? पब्लिक ने सुना। पब्लिक लोग, हम तो वार्ड पंच, हमारे पास लोग शिकायत लेके आते हैं। हमारी धर्मपत्नी वार्ड पंच, लोग तो शिकायत लेके आएंगे ना कि ग्राम पंचायत में ये चल रहा है, ग्राम पंचायत में ये चल रहा है। पर हम किस चीज का विरोध सहन करेंगे हमारे दिन? अब वो एक महिला कर्मचारी होने के नाते उसका फायदा उठाती है, हमारे साथ गाली बदतमीजी करती है, आम पब्लिक से भी करती है आए दिन वो। तो मैं 5-7 दिन पहले जब मैडम से मिला 20 तारीख से पहले, तो मैडम ने बोला 6 तारीख कर लीजिए। अब मैंने मैडम को 20 तारीख को वापस मैंने कॉल किया, मैडम मेरा डॉक्यूमेंट ऑनलाइन तो कर दीजिए आप। तो मैडम ने मेरे को एक शब्द ही बोला, फालतू की बातें मत करो, मेरे पास कुछ समय नहीं है। फोन पे बात हुई, इन 2 शब्दों के अलावा माँ जगदम्बा की कसम कोई किसी प्रकार से मैंने ना मैडम बदतमीजी से बात करी है, ना मैडम ने मेरे से बात करी है। मैडम ने सिर्फ, मैडम से मैंने ये बोला मैडम आप राज्य कर्मचारी हो, इस प्रकार से टोकन कैसे बात करते हो। कहते मैडम ने फोन काट दिया, इस प्रकार से वो बात थी। उसी वक्त मैंने 100 कंप्लेंट कर दी मैडम की, 181 पे मैंने कंप्लेंट कर दी। अब मैडम ने आज 181 का कंप्लेंट करी, उसी विषय में हमारे साथ में मारपीट करी है। हम लोग हमारे ग्राम पंचायत में बैठ के सभी ग्राम लोगों के साथ कर रहे थे, सरपंच के निर्देश अनुसार काम कर रहे थे। बता रहे हो कि महिलाओं पे मारपीट हुई, आपकी धर्मपत्नी
जो खुद एक जनप्रतिनिधि है, उन पर मारपीट हुई, तो क्या और ग्रामवासी वहाँ मौजूद थे? सब ग्रामवासी ये लोग किसी भी ग्रामवासी सब यही बैठे हैं। आप सब लोग मौजूद थे? फार्म भर रहा है ना, ये सर आवाज फार्म भर रहा है बेटा, बेटा ये फार्म भी साथ में लेके आए, देखो ना। ये आवाज के सब महिलाओं गांव के 20 लोगों के आवाज के फॉर्म भरे हुए हैं। जिन लोगों के नाम छूट के आवाज के, उन लोगों ने 20 लोग फार्म भरे। कितना लोग आज मैंने बेटे फॉर्म भरा था, मैडम वहाँ पे आई अचानक आके, कुछ नहीं बोली, मैडम वहाँ बैठी थी, तो मैडम ने पोर्टल में मेरे बारे में शिकायत लिखी है कि मैंने ऑनलाइन की प्रार्थी को बोला था, लेकिन प्रार्थी ने ऑनलाइन नहीं किया। तो मैंने इस बात को नॉर्मल में समझा। मैंने मेरे एक दोस्त को बोला कि मैडम आ गया तो ऑनलाइन कर दे भाई मेरा फॉर्म, ताकि मैडम मेरा चढ़ा देती। मैडम ने हाथ में बोला, तूने तो 100 कंप्लीट कर दी ना, तू निकल यहाँ से, तेरे गांड पे लात मार के बात निकलूंगी यहाँ से। तू हाँ, इस भाषा में बात करी, माँ जगदम्बा कसम इसी भाषा में बात करी कि तेरे को गांड पे लात मार के बाहर निकल, तू यहाँ क्या कर रहा है। उसी वक्त मेरी भाई मेरे पास बैठी थी, वो फिर उठी, उसने बोला कि आप इस भाषा में कैसे बात कर रही हो, तो उसको जब से उसको चपेट मार दिया मैडम ने खींच के, एक के नहीं मारे, हम 3 साथ एक किलो का मारपीट हुई, देखो ना। इस प्रकार से चपेट मार दी। मैं सरकार से और यहाँ के प्रशासन से एक ही निवेदन करता हूँ, वो मैडम महिला होने का नाजायज फायदा उठा रही है, आए दिन लोगों के साथ अनलीगल काम करती है, लेन देन करती है, पर पब्लिक डरती है, पब्लिक सामने नहीं आती है। और मैं भ्रष्टाचार की लड़ाई पिछले 6 साल से लड़ रहा हूँ। मेरा नाम मुकेश कुमार है, और उन्होंने मेरे को धमकी भी दी है कि पुलिस को दे दूंगी, प्रशासन को दे दूंगी, एसपी को दे दूंगी, कलेक्टर को दे दूंगी। ये ऑन कैमरा बात करो, ऑन कैमरा बात करूं, पर ये मैं नहीं करूं, मेरे पास इसका प्रूफ नहीं है। प्रूफ होता तो मैं सीधे आपके पास प्रूफ पेश करता। बाकी 3.5 महीनों के किस कारण से मेरा नामांतरण नहीं हो रहा, जबकि मेरा वसीयतनामा नामांतरण है। मैंने किसी जमीन खरीदी तो नहीं, मैं वारिसन में नामांतरण तुड़वाने दिया मैंने। 3.5 महीने को किस कारण से मेरा नामांतरण हो। तहसीलदार मोदी से निवेदन करता हूँ, उसको कारण बता नोटिस जारी करे। तहसीलदार मोदी उसको कारण बता नोटिस जारी करके प्रार्थी परिवादी का 3 महीने से 3.5 महीने किस बात से इनका नामांतरण नहीं तोड़ रहा हूँ। कारण क्या है 3.5 महीने का। कलेक्टर मोदी जी के पास ज्ञापन के लिए क्या कहा? कलेक्टर मोदी जी ने आश्वासन दिया है कि हम तहसीलदार जी से जांच करवाएंगे। मैंने उनसे बोला सर अभी कलेक्टर मोदी कह रहे हैं कि आपने ऑनलाइन नहीं किया। सर ऑनलाइन का कोई इशू नहीं है, उनकी भाषा शैली, उनकी बात करने के तरीके से बात कर रहा हूँ। उनके व्यवहार से परेशान, व्यवहार से परेशान है। एक परिवादी शिकायत लेके जाएगा ना सर। आज हम कलेक्टर मोदी के पास शिकायत लेके आए हैं कि हम हमको धक्के मार के बाहर निकालेंगे। और पहली बात तो आज हमारे ग्राम सभा थी, हमारे ग्रामीण लोगों का काम था, हमारे सरपंच का, ग्राम सेवक और वार्ड पंच का काम था। आज पटवारी का क्या काम पूरे था? मामले को लेकर सरपंच साहब का क्या कहना? सरपंच साहब कुछ नहीं, सरपंच साहब गौन होते हैं, कुछ नहीं, गौन कुछ नहीं बोलते, वो कुछ नहीं बोलते हैं। इतना कुछ हुआ उसने ये भी जो बोला जनता के जनप्रतिनिधि है, कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलते हैं। साहब बोलते तो मैं तो सबसे थे उसको, भाई मेरे वार्ड पंच का हाथ क्यों लगा रहे हो आप, उस समय बोल सकते थे। अभी आपके सामने कुछ 60 साल के आदमी बिल्कुल एक कदम की सीट पे बैठे थे। आओ काका जी नीचे, इन्होंने मुंह पे उनको बोला मैडम को, मैडम आप इस तरीके से बात करो, आओ नीचे। चिल्ला क्यों बात कर रहे हो। इन्होंने खुद ने बोला मैडम को, मैडम चिल्ला क्यों रहे हो। कई कहनो बाप जी, काका जी आपनो ये पूरा मामला नीचे उतरो, हटो उतर जाओ। मुकेश की कई गलती है या मुकेश की गलती नहीं, सरासर मैडम की गलती है। मैंने समझाने का प्रयास किया, वे शांत हो जाओ, लड़ो मत, फिर भी हाथापाई हो गई इनके। और मैडम उठ के खड़ी आई और मुकेश को बोला गेट आउट, बाहर निकल यहाँ से। और सीमा देवी से कहने मतलब हाथापाई की। तब कई मांग हुआ प्रशासन के द्वारा, हमारे पंचायत से हटाया जाए। पहले बात तो सर ऐसे कर्मचारी को हमारे यहाँ से पंचायत से हटाया जाए। मेरा नामांतरण टूटे, पर हम जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि रूप से निवेदन करते हैं प्रशासन से, इस ग्राम पंचायत में ऐसे पटवारी की जरूरत नहीं है। मेरे को धमकियां दे रही है, तहसील वो पुलिस को दे दूंगी, थाने में दे दूंगी, मैं महिला हूँ, आप मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो। और मैं सबके सामने हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, मैंने उस कर्मचारी के साथ में किसी प्रकार की कोई बदतमीजी नहीं करी है। वो मेरी बहन है, मेरी माँ के सम्मान है। मैंने महिला कर्मचारी होते नाते मैंने उसके साथ किसी प्रकार की कोई बदतमीजी नहीं करी। ऑन कैमरा ही मैं ये बोल रहा हूँ। वो कल के मेरे पे अनगल आरोप लगा सकती है, मेरे खिलाफ पुलिस में जा सकती है, शिकायत दर्ज करवा सकती है। कलेक्टर महोदय के गेट के सामने इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने उसके साथ किसी प्रकार की कोई बदतमीजी करी। समस्त ग्रामवासी मेरे साथ में थे उसको। तो जैसे कि अब देख पा रहे हो कि समस्त ग्रामवासी हमारे साथ मौजूद है, जो आज अपनी समस्या को लेकर जिला कलेक्टर महोदय जी के पास फरियाद लेकर आए। आज उनका दरवाजा खटखटाया। अब देखने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से आज ये अपनी समस्या को लेकर आए, आज प्रशासन द्वारा इनकी समस्या सुनी जाती है या एक टाल मटोल की प्रवृत्ति होके फाइल बंद कर दी जाती है, ये तो एक जांच का विषय है। जी सर, एक जनप्रतिनिधि का नामांतरण नहीं टूटेगा सर, तो आम पब्लिक का क्या हाल है। अगर कोई मान लो राज्य कर्मचारी एक जनप्रतिनिधि के साथ में इस अभद्र भाषा में बात कर रहा है, तो आम पब्लिक से किस भाषा में बात करता होगा, आप मुझे बताइए। प्रशासन पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आज जनप्रतिनिधि से इस प्रकार से इनके साथ जो व्यवहार हो रहा है, तो आम जनता से किस प्रकार का व्यवहार होता है। यानी अगर इनको हम लेके गए वार्ड पंच को, तो हमारा ये व्यवहार है, तो हम अकेले जाए तो हमारा क्या व्यवहार होगा, बोलो। अकेले हम जाते भी नहीं, अकेले हम जाते हैं, बहुत गंदी पंचायत है वो। सर 2 महीने पहले एक लेडीज गई थी अपना डॉक्यूमेंट्स लेके सही कराने के लिए सर, तो
वो सचिव बेटा था कैलाश सर, तो उसने उस लेडीज के साथ में छेड़छाड़ की। किसने? उस मामले में उस सरपंच दबा दिया। सरपंच ने दबा दिया सर उस मामले को। हाँ, गांव वाले बोले तो गांव वालों को बेका फुसला के भगा दिया। क्या सर अकेली औरत पंचायत में नहीं जा सकती? मैं खुद 3 साल बाद गई हूँ, क्यों मैं डरती हूँ? वो कैलाश आए दिन शराब पी कर ही पंचायत में आता है। पंचायत को है ना, कैलाश सचिव है। हाँ, इसलिए सर मैं प्रशासन से यही दुआ करती हूँ कि आप एक बार मेरे गांव में सर्वे करो। गरीब से गरीब व्यक्ति को आप आवास पास कराए। जिसके पास गाड़ी और ऐसी वैसी हो तो उसके पास नहीं करवाए। उन गरीबों की सुनाई तो नहीं कर रहे हो आप। जिन आदमियों के पास पैसे, उनका आवास पास करने के लिए आपको किसने लिस्ट दी? मैं यही चाहती हूँ कि गरीबों की सुनाई का। आप जिस प्रकार से देख पा रहे हैं कि सभी ग्रामवासियों का एक रोष भी है और इनके द्वारा एक ये आरोप लगाया जा रहा है कि इनके साथ बदतमीजी हुई। अब जानने वाली बात यह है कि आज ये कलेक्टर महोदय जी का द्वार खटखटाया है। अगर इनको न्याय मिलता है या इस विषय की जांच होके इस पर कार्रवाई बैठती है, ये तो एक जांच का विषय है। संवाददाता विजय मैराणे के साथ न्यू राजस्थान न्यूज, ब्यावर।